नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरुग्राम जयपुर दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार थार गाड़ी डिवाइडर से टकराई, 5 लोगों की मौत, 1 घायल। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार, 1 पुलिस अधिकारी भी घायल। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री किशन पवार का बड़ा बयान, कहा विदेश में बैठे हरियाणा के 21 बदमाशों की हुई पहचान, जल्द पकड़कर लाएंगे भारत। हिसार के गांव खेड़ी जालाब में मनरेगा के काम में मिली भगत और सरकार को चूना लगाने का आरोप, सीएम फ्लाइंग की टीम ने मारी रेड। और पलवल में हुए खेल महाकुंभ में करनाल की महिला कबड्डी टीम ने मारी बाजी, फाइनल मुकाबले में जींद की टीम को हराया। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार थार गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई है, जिसमें थार सवार 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया है। हादसा आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास नेशनल हाईवे पर एग्जिट 9 के पास का बताया जा रहा है। इधर गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि नजफगढ़ में हुए डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के मामले में दोनों बदमाश वांटेड थे और दोनों बदमाशों पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि दिल्ली के हत्याकांड में 2 वांछित आरोपी हैं, जो गुरुग्राम में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो इसमें दिल्ली पुलिस की टीम के साथ में गुरुग्राम पुलिस लगातार कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 और दिल्ली पुलिस की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन इस मामले में किया गया था। ये दोनों एक्यूज एक बाइक से उस एरिया में देखे गए थे। तो इनको जब नाके पर रुकवाने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा भागने की कोशिश की गई और पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा इनको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई, तो वार्निंग फायर भी पुलिस के द्वारा किए गए थे। ये लोग नहीं रुके और इनके द्वारा लगातार फायरिंग है वो पुलिस के ऊपर की जाती रही। पुलिस के द्वारा इस मामले में जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई के दौरान, फायरिंग के दौरान दोनों ही एक्यूज को एक गोली इनके पैरों में लगी है। दोनों को घायल अवस्था में सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस के द्वारा एडमिट कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बाजू में गोली लगी है, जिससे कि वो घायल हो गए थे, तो उनको भी पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया था। कुल मिलाकर के स्पॉट पर 13 राउंड इस मामले में फायर हुए थे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री किशन पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 21 ऐसे बदमाश जो कि विदेश में बैठकर लोगों से फिरौती मांगते हैं, उन्हें धमकाते हैं, ऐसे बदमाशों की पहचान हो चुकी है और जल्द केंद्र सरकार और एजेंसियों के सहयोग से इन बदमाशों को पकड़कर भारत वापस ले आया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बारिश और जलभराव से हुए नुकसान और उसकी भरपाई के अलावा पंचायतों के विकास को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। इसके लिए मैंने जवाब दिया था। सबका आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 21 ऐसे लोग हैं जिनके नामों के आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो विदेशों में बैठ करके धमकी देते हैं। वो 21 लोग हैं। उसमें सरकार लगी हुई है, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और ये सारे उसमें लगे हुए, सरकार भी उस पर लगी हुई है। 21, इसलिए आप भी समझदार है, विदेश में जो लोग बैठा कर जाते हैं, ये विदेश में जाना, और हमारा जो मंत्रालय है वो केंद्र सरकार को अप्रोच करेगा, तो उसके बाद ये प्रोसेस तो लंबा है ही। तो लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया है 21 लोग हैं जो इस प्रकार के विदेशों में बैठकर जो धमकियां दे रहे हैं। आइडेंटिफाई तो धमकियां ही दे रहे थे अपने नाम से, आइडेंटिफाई तो है, लेकिन उनका कार्रवाई क्या था? लेकिन एक तो धमकी आना, एक लीगली तरीके से आइडेंटिफाई करना, बाय नेम आइडेंटिफाई करना,
तो उसमें कुछ गिरफ्तार भी किए, तो 21 लोग आज भी रिकॉर्ड पे हैं। धान की फसल की खरीद के बीच कई मंडियों में आ रही शिकायतों पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने हर अनाज मंडी पर एक HCS स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि मंडियों में ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त खुद जाकर मंडियों का दौरा करेंगे और गेट पास, पोर्टल, उठान संबंधी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक, हैफेड और कॉन्फेड के प्रबंध निदेशक के साथ साथ वेयर हाउसिंग के प्रबंध निदेशक को दो मंडियों का दौरा करने के लिए कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। झज्जर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना है और कई शिकायतों का मौके पर निपटारा भी किया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने भाजपा के सेवा पखवाड़े के तहत सरकार के फोकस का जिक्र किया और कहा कि सरकार का फोकस वोकल फॉर लोकल पर है। इस दौरान उन्होंने बाजरे की खरीद में आ रही दिक्कतों को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ मामले संज्ञान में आए हैं, जल्द सीएम से बात करके हल निकाला जाएगा। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 18 तारीख को मदन लाल ढींगड़ा जी का जन्मदिन और 25 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का। इसमें 15 दिन सेवा में बिताई। इसमें स्वच्छता अभियान भी है, पेड़ माँ के नाम पेड़ लगाना भी है और इसके अंदर हमने हेल्थ चेकअप के भी है और स्वदेशी है जो सबसे मेन है, लोकल फॉर वोकल है। सब चीज़ों पे हमारे कार्यकर्ता और अधिकारी सब लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ भाई स्वदेशी सारी बीमारियों की एक दवाई है। अगर हम स्वदेशी अपना लें 140 करोड़ तो बहुत बड़ा उपलब्धि होगी देश के लिए। अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी उससे और हमने करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। झज्जर में नगर परिषद की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ने की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। वाइस चेयरमैन और अन्य आपस में विकास के मुद्दे को लेकर भिड़ गए। वहीं हंगामा बढ़ता देख चेयरमैन ने दोनों को बाहर निकाला है। इधर वाइस चेयरमैन और महिला पार्षद के पति ने विकास की बजाय चाटुकारों से घिरे रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई होने के बावजूद चेयरमैन कांग्रेसी पार्षदों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। सर, आज FMCC की हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमारे जो पहले एजेंडे होते हैं वही हर बार घुमा दिए जाते हैं और वो जो एजेंडे होते हैं ना, घूम फिर के हमें ये कहा जाता है कि आश्वासन दिया जाता है कि ये हर अगली मीटिंग में रखे जाएंगे। अगली मीटिंग, वो मीटिंग कभी भी नहीं आती। हाँ, हफ्ते में 10 दिन में ये FMCC की मीटिंग बुलाते हैं पर उसमें वो मुद्दे कभी भी नहीं जुड़ते जो पहले होते हैं। इससे आप ये बताओ, शहर में और भी पार्षद है क्या वो उनको वो वोट लेके नहीं आए? यहाँ पे केवल चेयरमैन साहब यहाँ पे वोट लेके आए हैं? आप ये बताओ, हर मुद्दा कोई किसी से कोई सलाह नहीं होती है और ना ही कोई किसी के काम जोड़े जाते। तो इसमें पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हाँ जी, साफ दिख रहा है। ये तो यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है सर, और यहाँ पे हर पार्षद नाराज है और सबसे भेदभाव हो रहा है। कोई कहता है कि हमारे ये काम जोड़ लो तो उनको यही आश्वासन दिया जाता है कि अगली मीटिंग में आपका ये काम जोड़ लेंगे, फिर भी नहीं जुड़ता। हाँ, और बीजेपी वालों के साथ ये खासकर हो रहा है और हाउस की मीटिंग में ये सब कुछ पास हो जाता है। खबर जींद से है। जींद में दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौत की खबर निकल कर आई है, जबकि छात्रा की बहन इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल से छुट्टी के बाद छात्रा स्कूटी पर बैठकर अपनी बहन के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में ट्रक चालक ने गाड़ी बैक करने के चक्कर में स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें छात्रा की मौत हुई है। इधर हादसे के बाद से ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर जी, बच्चे की छुट्टी हुई थी स्कूल से, मिट्टी का डंपर आ गया रहता है इनका, यहाँ साइड में उतरा होगा डंपर। इसने एकदम पीछे से बाइक लेके ने बाइक ली है और वहाँ
स्कूटी में लगी है, फिर वे बच्चियाँ पड़ी हैं, फिर भी आगे लेके फिर पीछे कर दी। 4 बारी आगे पीछे करके ने उस लड़की को सब हाथ उत सब बाहर निकाल दी। तो फिर मौके से फरार हो गया? मौके से फरार हो गया। बच्चे ने सारा स्कूल के बच्चे थे, रुक के मारा, पीछे भी नहीं रुका वो। अच्छा जी। हाँ। तो फिर डायल 112 सूचना दी जिसकी? डायल 112 आई थी 5 मिनट में। तो क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? कुछ नहीं, उन्हें तो आंधे सिविल में उसमें सदर में लगाया, ये इन्हें उड़ा बेरा कर दिया था, वे आगे थे। हमने तो कुछ नहीं चाहिए, ड्राइवर चाहिए जी। तो क्या साल के थे जो गुड़िया? वो गुड़िया 8वीं क्लास में थी, 16-17 साल की थी। तो स्कूटी पे कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, एक उसकी बहन थी बड़ी चला रही थी, वो पीछे बैठी थी जो गुजरी है। अच्छा जी। तो ये इसका नंबर कहाँ पड़ा हुआ था लड़की का, बता रहे? बुलंदी में। कौन सी उसमें? 2025 की जो क्लास नहीं लगे हैं बुलंदी की, उनमें। मौके पे एक्सीडेंट पर सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पाकर मौके पर आए हैं तो स्कूटी की ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को बैक करते हुए तो पीछे से 2 बच्चियां आ रही थी स्कूटी के ऊपर, और वो एक्सीडेंट करके मौके पे गाड़ी छोड़ के भाग गए। अच्छा जी। बच्चों को सिविल हॉस्पिटल जींद में दाखिल करवा दिया गया है। कौन से रोड की घटना सर ये खोखरी रोड की घटना है, जींद से खोखरी रोड। तो स्कूल में जा रहे थे बच्चे? क्या कर? बच्चे स्कूल से वापस घर जा रहे थे। अच्छा जी। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? अभी पता चलेगा। कितने साल की उम्र थी सर? अभी मेरे को इतना पता नहीं है, मैंने आके मौके व्हीकलों को कब्जे में लिया है, आज आके सारी सूचना मिलने पर बात। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर हिसार से है। हिसार के गांव खेड़ी जालब में मनरेगा के काम में मिली भगत और सरकार को चूना लगाने के आरोप का बड़ा मामला सामने आया है, और वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड मारी है। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी ने बताया कि मनरेगा का जो काम चल रहा है उसका निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ व्यक्तियों की हाजिरी में नाम किसी और का मिला है, जबकि ऑनलाइन फोटो किसी और की अपलोड की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायत सामने आई है सभी को लेकर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जी, आज सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा जो है खेड़ी जालब में डिगिंग ऑफ पॉन्ड का जो कार्य चल रहा था मनरेगा के तहत, उसका औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें हाजिरी में जो फोटो एनएमएमएस के माध्यम से ली जा रही हैं उसमें कुछ 1-2 स्थान पर पाया गया है कि काम करने वाले के स्थान पर नाम दूसरे का है और हाजिरी दूसरे की लग रही है, फोटो दूसरे का है। तो इसको लेके जो है निरीक्षण किया गया है, जो भी खामियां पाई गई हैं उसको लेके जो भी एक्शन होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। पलवल में हुए राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में करनाल की महिला कबड्डी की टीम चैंपियन बनी है। करनाल की महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में जींद की टीम को हराया और ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं इन मुकाबलों में सोनीपत, हिसार की टीमों को तीसरा स्थान हासिल हुआ। पुरुष वर्ग की बात करें तो रोहतक और सोनीपत की टीम ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। आज हमारी सेकंड पोजीशन आ रही है खेल महाकुंभ में, बहुत ही खुशी है। किस तरह से प्रदर्शन रहा? बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। वो थोड़ी हो जाती है मैच में गड़बड़, तो इसलिए 1-2 पॉइंट से लूज कर गया हम फाइनल मैच। ये मैच बहुत अच्छा खेला गया। क्या कहेंगे कितनी टीमों के साथ मुकाबला हुआ आपका जो फाइनल सेकंड का? हमारे 4-5 मैच हुए हैं, उनसे हम आज फाइनल में पहुंचे। मुकाबला बहुत अच्छा हुआ हमारा। मुकाबला जींद के साथ फाइनल है, उसमें हम बहुत अच्छा खेले और हम जीत गए, उसमें फर्स्ट आए हैं। किस तरह के पॉइंट मिले? बहुत अच्छा मैच था, इसमें बहुत बढ़िया मैच हुआ सभी। क्या कहना चाहोगे, सरकार इस तरह के खेलों को बढ़ावा दे रही है, सम्मानित किया जा रहा है खिलाड़ियों? बहुत अच्छा कर रहे हैं सरकार, नशे से दूर करे, बच्चों को बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे बहुत बढ़िया खेले, इधर बहुत बच्चों ने भाग लिया, इधर सभी जिलों के बच्चे आए थे इधर खेलने के लिए। उन्होंने सभी ने बहुत अच्छा खेला है। अब आप स्टेट से अब कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? स्टेट से नेशनल लेवल के लिए हम जाएंगे खेलने के लिए। प्रदेश में दी जा रही है तो वो हरियाणा प्रदेश है। हमारे मुख्यमंत्री पूरा ख्याल रख रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, और हमारे युवा मंत्री हमारे गौरव गौतम जी भी जो हमारे खेल मंत्री हैं उनका भी पूरा खेलों के ऊपर पूरा विशेष ध्यान है। और इस तरह के महोत्सव जब से हमारी सरकार प्रदेश में 2014 से आई है, खेल महोत्सव होते रहे हैं, और आज ये समापन यहाँ पर हमारे पलवल में हो रहा है। और आज हमने देखा किस तरह से हमारे युवा खिलाड़ी जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वो देखते ही बनता है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।